ऐसी स्टोरी कहो या कविताई कहो, एक स्कूल कॉलेज के एक बच्चे के ऊपर। उसने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसको काम धंधा नहीं मिलता है तो उसने एक स्टोरी के अंदर इन लफ्जों को कैसे पिरोया है। सुनिए इस स्टोरी के अंदर कि बुरी नकल से अकल रहना, कि बुरी नकल से अकल रहना, माँ बाप की शान घटावे रहे और करे लड़ाई गुरुजनों से, बता विद्या कैसे पावर है। वो बच्चा विद्या नहीं पा सकता जो गुरुजनों के साथ लड़ाई करता हो। पहली कली के अंदर उसने क्या दर्शाया कि करे लड़ाई कक्षा में, करे लड़ाई कक्षा में, करते नहीं पढ़ाई रहे और बसते धर के कक्षा में, करते बाहर घुमाई रहे। कि बच्चे अक्सर आज देखने में ही मिलता है, वो बैग तो छूट जाते हैं लेकिन एक नोटबुक यूं उसकी बना करके बत्ती टांग करके पिछली जेब के अंदर पहुंचते हैं कॉलेजों के अंदर कि करे लड़ाई कक्षा में, करते नहीं पढ़ाई रहे और बसते धर के कक्षा में, करते बाहर घुमाई रहे। अरे घर वाले तेरे समझ रहे, अरे घर वाले तेरे समझ रहे कि छोरा करने गया पढ़ाई रहे और झूठ बोल के ले जा रुपये, झूठ बोल के कि पापा आज मेरी 500 रुपए की किताबें आएंगी या मेरी 1000 रुपए की आएगी, और वो किसी मॉल के अंदर जाकर के या कैफे के अंदर जाकर के वहां मटर गश्ती करते हैं। तो ये आज सच्चाई है, ये आज फैक्ट है, इसमें कोई दोहराए नहीं। और मुझे भी कोई अतिशोक्ति नहीं ये कहते हुए कि करे लड़ाई कक्षा में, करते नहीं पढ़ाई रहे, बसते धर के कक्षा में, करते बाहर घुमाई रहे। अरे घर वाले तेरे समझ रहे कि छोरा करने गया पढ़ाई रहे और झूठ बोल के ले जा रुपये, कति शर्म ना आई रहे और चढ़िया नास, अरे करने की राही और खुद को ठीक बतावा रहे। वो देखिए किस कगार के ऊपर है कि उसका आगे आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट है, वो किस डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। उसको आज ही उसको डेस्टिनेशन का आइडिया लगा लेना चाहिए, क्योंकि जिसको जिस गोल का, जिस डेस्टिनेशन का बाइक स्टार्ट कर लिया, गाड़ी स्टार्ट कर ली, लेकिन ये पता नहीं जाना कहाँ है, तो हम डेफिनेटली नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें डिसाइड करना है, हमें उस डेस्टिनेशन को फाइनल कर लेना है कि हाँ हमें तो वहां तक पहुंचना है। वो बच्चा ऑफकोर्स वहां तक जरूर पहुंचेगा और जो इसमें पहली कली में बताया इनसे दूर रहेगा। दूसरी कली में क्या बताया कि करे लड़ाई, दूसरी में बताया कि माँ बाप की कदर करे ना, कि माँ बाप की कदर करे ना, नहीं मानते कहना रहे और मन मर्जी का काम करे, सदा फोन के आगे रहना रहे। ये भी फैक्ट है। क्यों ना माँ बाप की कदर रही, ना बहन बेटी की रही, तो ना चाची ताऊआ की रही। वो नहीं करते, उनको कुछ सूझता ही नहीं है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है जो वो फोन के अंदर देखते हैं कि माँ बाप की कदर करे ना, नहीं मानते कहना रहे और मन मर्जी का काम करे, मन मर्जी का काम करे, सदा टीवी आ गया, फोन के आगे रहना रहे। अरे बहन की इज्जत करते को ना, कति तारा शर्म का गहना रहे और सदा एक सी टेम रहना कि बाद में तू पछतावेगा। अरे बुरी नकल से अकल रहना, माँ बाप की शान घटावेगा, माँ बाप की शान घटावेगा, करे लड़ाई गुरुजनों से, बता विद्या कैसे पावेगा। असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं कर सकता। जो इन चीजों जो कदर नहीं करेगा या माँ बाप की जो रूट के साथ जुड़ के नहीं रहेगा, भले ही वो भलाई एक पेड़ बन जाए लेकिन उसके पत्ते कुछ दिनों बाद टहनियां सूखना स्टार्ट हो जाती है। तो रूट जो है हमारी, वो संस्कार है, हमारे माँ बाप है, हमें उनके साथ जुड़ के रहना है। और तीसरी कली में क्या कहा, सबसे खतरनाक, इसके अंदर उस कवि ने कहो या उस भाई ने कहो या उस मित्र ने कहो, उसके इन शब्दों के पीछे उसकी बहुत मेहनत है साथियों। उन्होंने क्या कहा तीसरी में कि रोज रोज के आओ उल्हाने। देखिए जो बच्चा इन दो स्टेज से गुजरता है, जो पहली दो कलियों में बताया कि स्कूल में बदमाशी और दूसरी कली में माँ बाप की कदर यानी कि रूट के साथ ना जुड़ना, और तीसरी में क्योंकि ऐसा करने वाला बच्चा हमेशा उल्हाने ही लेकर के आएगा कि रोज रोज के आवे उल्हाने, घर वाले तंग होगे रहे, बेरा पाटा घर का ना सुन के दंगो होगे रहे। कि जरूर वो जब रोज रोज के उल्हाने आएंगे तो माँ बाप भी कितने दिन बर्दाश्त करेंगे, और जब वो उल्हाने जब आएगा घर में, हर रोज आएगा। यानी यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूं मैं, 1 मिनट की।
एक बुढ़िया के पास एक बेटा, एक ही बेटा, रोज उलाने लेकर के आता, रोज नए नए उलाने लेकर के आता। बुढ़िया क्या करती, रोज एक कील दीवार के अंदर लगा देती। तो एक दिन उस बच्चे की निगाह पड़ी, कई दिन बाद, बोला माँ ये क्या दीवार के अंदर? बोला बेटा ये तेरे कर्मों का लेखा है। बोला इतने कर्म, मैंने बुरे कर्म किए हैं? अच्छा। बोले माँ आज के बाद वादा है तेरे से, प्रॉमिस करता हूँ एक भी बुरा कर्म नहीं करूंगा, अच्छा अच्छा करता चलूंगा। हर रोज वो लड़का दिन प्रतिदिन अच्छा अच्छा कर्म करता गया। और उसकी माँ जब भी उसको खबर सुनती कि आज उस बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, आज फलाने फलाने वहां पे ये किया, डोनेट किया, आज वहां उसने शारीरिक दान दिया है, आज उसने फलानी जगह कर्म किया है, तो मतलब अच्छा अच्छा करता गया, उसकी प्रख्याति फैलती गई और रोज उसकी माँ एक कील निकालती गई। और एक दिन वो लड़का कहने लगा, बोला माँ देख आज मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया, जितने मैंने बुरे किए थे, यानी कि जितनी कील तूने गाड़ी थी ना उतनी सारी निकाल दी। तो कहने लगी उसकी माँ बड़े गर्व से, बोले बेटा मुझे खुशी हुई, तूने बुरे किए उतने तूने अच्छे भी कर लिए, जितने बुरे किए उतने तूने अच्छे कर लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन बेटा जो जो कील जो दीवार में गड़ी थी ना उसके निशान तो आज भी खड़े हैं। तो ठीक इसी प्रकार साथियों, बुरे करके हम भले अच्छे कर लें, लेकिन जो निशान एक बार रह गया ना वो निशान नहीं मिटता, और वो मिटेंगे भी नहीं। सच्चाई है कि रोज रोज के आवा हुलाने घर वाले तंग हो गए रहे, बेरा पाटा घर का ना सुन के दंग वो हो गए रहे, उजड़न के ढंग हो गए, अरे लोग भी हंसी उड़ावर है, और इसी औलाद से हो बेऔलादा। आपको सुनने में मिलेगा कि हर गली मोहल्ले कुटुंबे के अंदर जो जिसके बच्चे ऐसे निकम्मे हैं, वो बार बार यही कहते हैं, अरे हम बेऔलादे रह जाते हैं, हमें ये दिन तो देखने नहीं पड़ते। माथा पीटते फिर वो। अरे मत करो दोस्तों ऐसा कि बेरा पाटा घर का ना सुनकर दंग वो हो गया, उजड़न के डंग हो गए, लोग भी हंसी उड़ावर है, अरे इसी औलाद से हो बेऔलादा, ये दिन तो नहीं आवर, घनी लाडली औलाद लोगों या नुए लहू जड़ावर है। अरे बुरी नकल से अकल रहना, माँ बाप की शान घटावर है, और करा लड़ाई गुरुजनों से, बता विद्या कैसे पावर है। एक कली और साथियों लास्ट चौथी, ध्यान से समझना, पूरे जीवन का सार इस एक कली के अंदर आपको मिलेगा। बहुत ही, मैं इसको बहुत ही दिल से विचार करता हूं इस कली के ऊपर, बार बार लोगों को सुनाता भी हूं कि सुरेश सिंह क्या समझदार की, अरे सुरेश सिंह क्या समझदार की, चौगर दे मर हो सर है। चौगर दे सोचेगा, वो एक एक कदम फूक फूक के रखेगा कि कहीं गलत तो ना हो जाए। सुरेश सिंह का समझदार की, चौगर दे मर हो सर है, अरे फैशन कारण हो, अरे फैशन कारण हो गुंडागर्दी, हमारी संस्कृति का खोसर है, और करे अच्छाई सजाओ भाई वो मानसों का सोसर है। कि जो आदमी अपनी संस्कृति को भूल जाता है, यानी कि जो आदमी अपनी संस्कृति प्रकृति, अपनी प्रकृति कहे या प्रवृत्ति कहे, इस प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठाएगा ना साथियों, उसका जीवन बर्बाद है, उसका जीवन बर्बाद है। मैं उदाहरण देता हूं कि प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जिनावर है वो सूर्य के साथ साथ जैसे उदय होता है जाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, और दिन छिपने के साथ साथ सो जाते हैं। आज इस इंसान की प्रवृत्ति या प्रकृति देखिए कि वो दिन छिपने के साथ साथ खाता नहीं है, लेट खाता है, और जब सारे पक्षी जीव जिनावर उठ जाते हैं तो उसके बाद वो उठता है, और इसलिए आज वो बीमार है। तो कि सुरेश सिंह का समझदार की, चौक गर्दे मरोसर है, अरे फैशन कानो गुंडागर्दी, हमारी संस्कृति का खोसर है, करे अच्छाई सदा वो भाई, अरे वो मानसों का सोसर है, और सब ने बेरा के कहना साथियों, या जिंदगानी दिन दोसर है, और एक मिनट में उतरे इज्जत है, और बनन में उम्र लग जावर है। साथियों नाम कमाने में, प्रख्यात होने में, विश्व विख्यात होने में सालों साल लग जाते हैं, पूरी उम्र ही लग जाती है किसी किसी की तो, लेकिन इज्जत एक मिनट में उतर जाती है। सिर्फ इस कली का ध्यान दे दीजिए, इसके ऊपर फोकस कर लीजिए, ऋषि को अमल में ले आइए, जीवन में कल्याण ही कल्याण है, कल्याण है आपका, कोई नहीं रोक सकता। कि एक मिनट में उतरे इज्जत बनन में उम्र लग जावर है, अरे बुरी नकल से अकल रहना, माँ बाप की शान घटावर है, अरे कर लड़ाई गुरुजनों से, पता विद्या कैसे पावर है। अभी तक चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और दोस्तों के साथ
उनके साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए जो आपको लगते हैं कि ये इसी प्रवृत्ति के हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।